सर्वप्रथम मैं अपने गुरु के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम लोगों को शिव गुरु से जोड़ने वाले, तीन सूत्र देने वाले हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। कुशीनगर के इस खानगी शिव मंदिर के प्रांगण में उपस्थित, शिव चर्चा में उपस्थित सभी भाई बहन को एवं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहाँ तक आवाज़ जा रहा है सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। इस पावन पवित्र भूमि, जिस भूमि ने हमको आपको जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा में आने का, करने का, सुनने का सौभाग्य दिया, हम सभी शिव के शिष्य मिलजुल के इस पावन पवित्र भूमि और इस भूमि पर स्थापित देव महादेव के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। हम सबों का प्रणाम स्वीकार करेंगे। जगत गुरु भगवान शिव की असीम दया और दीदी साहब का आशीर्वाद, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग कहाँ आए हैं? शिव चर्चा में आए हैं आज से। और शिव चर्चा कब से प्रारंभ हुआ? 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया। आप सभी इस कथा को जानते हैं। कथा क्या? हकीकत। इस हकीकत से सभी लोग वाकिफ हैं कि शिव गुरु का अवतरण आज के इस कालखंड में धरती पर कैसे हुआ। देखिए, सभी लोग कथा को जानते हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि शिव गुरु के अवतरण की बात कोई भी गुरु भाई कहीं भी करेंगे, देखिएगा उसमें अपना दिमाग न लगाया जाए। जैसे जैसे जहाँ जहाँ घटना घटित हुई है, जब जब हुई है, उसी के अनुरूप हम और आप लोगों के बीच साहब और दीदी की बात करेंगे। शिव गुरु इस धरती पर कैसे आए, क्योंकि आने वाले समय में जब आप शिव चर्चा में जाएंगे या आज भी जाते हैं, पूर्वक लोग तो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन होशियार लोग और जो सही में आध्यात्मिक लोग होंगे, जो भगवान को जानते होंगे, वे आपसे पूछेंगे कि शिव तो आज तक किताब के गुरु थे, शिव तो आज तक नाम के गुरु थे, शिव तो आज तक श्लोक के गुरु थे। आप कह रहे हैं कि शिव आपके गुरु भी हो सकते हैं बड़ी आसानी से, ये कैसे? उस व्यक्ति को, उस इंसान को आपको समझाना होगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, हालांकि आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक बार सिमरी बख्तियारपुर में साहब का कार्यक्रम था। साहब मंच पे आए और पूछे, क्या आप लोग भगवान को जानते हैं? ना, साहब नहीं पूछे, साहब कथा कहे। इसी तरह एक जगह गांव में लोग बैठे हुए थे, बहुत सिद्ध महात्मा थे, उनको बुलाया गया था प्रवचन के लिए। बाबा आए, मंच पर बैठे और बाबा ने पूछा लोगों से, आप भगवान को जानते हैं? कुछ लोग कहा कि हाँ जानते हैं भगवान को। तो बाबा बोले कि हम आए थे भगवान के संबंध में आपको बताने, आप जानबे करते हैं तो हम क्या बताएंगे। बाबा उतर के चले गए। लोग कहा कि हम लोग इतना एकत्रित हुए जानने समझने के लिए, आई बाबा आए और सीधे चले गए।
बाबा कहे कि अब तो आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो होगा कल होगा। फिर कल मंच लगा, लोग आए, बैठे, बाबा आए। बाबा ने फिर पूछा, आप लोग भगवान को जानते हैं? गांव के लोगों ने विचार किया था कि आधा लोग कहेंगे कि जानते हैं, आधा लोग कहेंगे कि नहीं जानते हैं। उसी तरह बोला लोग, नीचे से आधा लोग कहा कि जानते हैं, आधा लोग कहा नहीं जानते हैं। बाबा कहे, जो लोग भगवान को जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देंगे। फिर बाबा उतर के चले गए। लोगों को गुस्सा हुआ कि हम लोग बैठते हैं बाबा की बात सुनने के लिए, बाबा कल भी आए, ये पूछ के चले गए, आज भी चले गए। लेकिन बाबा जगता थे, लोग डरे, बोला नहीं। बाबा कहे आज कुछ नहीं, फिर कल। तीसरा दिन फिर गांव के लोग बैठा, बाबा आए, बाबा ने पूछा, फिर वही बात। तो गांव के लोग विचार किया था कि आज बाबा पूछेंगे तो हम लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बाबा फिर पूछे, आप लोग भगवान को जानते हैं? बाबा ने नीचे से कोई कुछ उत्तर नहीं दिया। बाबा कहे, अब हम भगवान के संबंध में कुछ बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक आप जानते थे हम लाख बताते, कुछ नहीं समझ में आता। और जब तक कुछ नहीं जानते थे हम लाख बताते, नहीं जान पाते। अब हम जो कहेंगे आप समझ पाएंगे उस भगवान के संबंध में। तो कथा तो आप सभी जानते हैं कि शिव गुरु का अवतरण कैसे हुआ। समय बहुत कम है, मेरे पास भी कम है, आपके पास भी समय कम है, और इसी कम समय में बहुत काम करके हमको और आपको जाना है। क्योंकि बार बार आपके गांव में थोड़े लोग आएंगे। कितने दिन तक लोगों को आप बुलाइएगा? क्यों बुलाइएगा लोगों को? उस गुरु से दया की याचना किया जाए कि आज के बाद खानगी में किसी को आने की जरूरत न पड़े। सब लोग सुंदर रास्ता पकड़ ले, सब लोग शिवगामी हो जाए, शिव के तरफ चलने लगे, सभी लोग हरिंद्रानंद जी को जान जाए, सभी लोग दीदी माँ नीलम आनंद जी को समझ जाए, और सब लोग इस बात को समझ ले कि उपाय कोई नहीं है, रास्ता दूसरा नहीं है, रास्ता यही है उस शिव तक जाने का, और ले जाने वाला है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। हमको आपको उनके सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। घटना है 1961-62 ईस्वी का। आज से 66-67 साल पहले, जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी 8वीं क्लास के विद्यार्थी थे, जमुई स्कूल में 8वां में पढ़ते थे। उम्र उनका लगभग 12-14 के बीच में रहा होगा। उनके पिताजी जमुई जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी हुआ करते थे। उन दिनों शिक्षा विभाग के उनके पिताजी पदाधिकारी थे। उनके निवास स्थान पर मास्टर लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक रोज सुबह में नौकर दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा था। एक मास्टर साहब साइकिल से आए, साइकिल खड़ा किए, नौकर झाड़ू लगा रहा था, हरिंद्रानंद जी खेल रहे थे बाहर। मास्टर साहब कुर्सी खींच के बैठे और हरिंद्रानंद जी को बुलाए कि बउआ एगो खड़ीका लाना। हरिंद्रानंद जी गए। बचपन से ही बहुत शरारती थे वे, नहीं सुनते हैं होनहार बिरवान के लूहलो पार। गए, नौकर जो झाड़ू लगा रहा था उसी में से एक तिल्ली तोड़े मास्टर साहब को दे दी। हम ही खरीका मांगेंगे, आप झाड़ू से तोड़ के दीजिएगा। वो ऐसा झाड़ू जो मेरे सामने है बाहर रहा है, तो हमको दुख लगेगा कि नहीं? मास्टर साहब को भीतर से दुख लगा कि हम मांगे खरीका, दिया ही झाड़ू का तिल्ली। मास्टर साहब थे तांत्रिक, उस झाड़ू के तिल्ली को नीचे फेंका। झाड़ू का तिल्ली सांप का रूप धारण कर लिया। थे तो अभी 12-13 साल के बच्चा, सांप को देख के डर गए, मास्टर साहब के तरफ भागने लगे। मास्टर साहब पूछते हैं, बउआ क्या है?
हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि से मास्टर साहब पूछते हैं कि क्या है, क्यों भाग डर रहे हो? तो सांप है। मास्टर साहब कह रहे हैं कहाँ कुछ है? ये कह रहे हैं सांप है। था भी सांप। जैसे जैसे सांप इनके नज़दीक आने लगा कि अभी नज़दीक आएगा, ये मास्टर साहब के देह पर कूद गए, गर्दन पकड़ लिए और थे बड़ा जिद पकड़ लिए कि मास्टर साहब झाड़ू का तिल्ली सांप का रूप कैसे धारण किया है, जब तक आप इस रहस्य को हमको बताएंगे नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मास्टर साहब कहे कि बउआ, इन बातों को जानने, सीखने और समझने के लिए आपको श्मशान जाना होगा, गुरु बनाना होगा, साधना करनी होगी, तब जाके इन बातों को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अभी आपका उम्र है पढ़ने लिखने का, पढ़िए। इन्होंने कहा कि जब तक आप इस रहस्य को बतलाएंगे नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक लोग भी अपना चेला खोजते रहते हैं और तांत्रिक मास्टर साहब ने सोचा कि अफसर के बेटा हैं, इनसे यदि दोस्ती हो जाता है, मैं मास्टर हूँ, मेरा बहुत काम है, बनेगा और एक श्मशानी संगी भी मिल जाएगा। और तब से हरिंद्रानंद जी की दोस्ती उस मास्टर से हो गई। 50 साल के मास्टर की दोस्ती 12 साल के बच्चा से हो गया। बातचीत बन गई। रात में चुरा के ही श्मशान जाने लगे। इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ सहरसा जिला स्कूल में इनका एडमिशन हुआ। तांत्रिक मास्टर साहब तो सिखा दिए थे इनको कुछ गुण। श्मशान जाने का लत सहरसा में भी इनका यही व्यवहार रहा। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। पहले मैं अमूनन चर्चा में कहता था कि मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूँ, विशेष आप साहब के मुख से जाके सुन लीजिएगा। लेकिन अब तो साहब के मुख से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन साहब लिख के गए हैं, उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ। मौका कभी मिलेगा तो अनमिल आखिर किताब को पढ़िएगा, उसमें साहब अपने से लिखे हुए हैं। 1961-62 ईस्वी से आ गया 1974। 13-14 वर्ष का समय गुजरा और ये 8वां क्लास से पढ़ते पढ़ते BA पास करके पटना में लॉ कॉलेज में एडमिशन करा के वकालत पढ़ रहे थे। आदत वही था, एक दिन श्मशान, एक दिन कब्रिस्तान। हरिंद्रानंद जी से जब आप मिलते, बात होती तो कहते कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा जागृत श्मशान और कब्रिस्तान नहीं है जहां हरिंद्रानंद नहीं गया हो और जिसका नक्शा हरिंद्रानंद जी के दिमाग में नहीं है। 1974 के नवंबर महीना में अमावस्या के रात्रि के 2 बजे आरा के गांगी श्मशान में साधना कर रहे थे। साधना के क्रम में उस दिन प्रेत ने उनको बड़ा परेशान किया कि तंग आ गए। मन इनका चिंतित हो गया। मन सोचने लगा कि 13-14 साल श्मशान कब्रिस्तान घूमते घूमते गंवा दिए, कुछ समझ में नहीं आया। आए थे चमत्कार सीखने के लिए और यहाँ तो फंस गए लफड़ा में। शिव का भेष बना के कभी भूत आते हैं, कभी प्रेत आते हैं। असलियत जब पता चलता है तो लगता है कि प्रेत उल्लू बना के चला गया। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? छोटा भाई पढ़ लिख के IG बन गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तत्क्षण एक बात उनके दिमाग में आई। कौन बात? कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। आरा के गांगी श्मशान में 1974 के अमावस्या के रात्रि में 2:30 बजे एक हारा हुआ इंसान, एक थका हुआ इंसान सोचने के क्रम में सोचा
कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का है नहीं, और वे भगवान के रूप में महादेव को जानते थे। मन ही मन भगवान समझकर शिव को अपना गुरु बना लिया। उन दिनों वे नहीं जानते थे कि तीन सूत्र क्या है, शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है। यदि वे जानते तो 13-14 शरीरधारी गुरु के फेरा में नहीं पड़ते। मन ही मन उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और 3 शर्त लगाया। ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, ध्यान से सुनना। हम सबों के बड़े गुरु भाई श्री हरिनारायण जी के मन ने जब इस बात को सोचा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं, और जब उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया तो 3 शर्त लगाया। ध्यान से सुनिएगा। पहला शर्त आप जानते भी हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिए। पहला शर्त उन्होंने कहा, आसमान से देवदूत बन के आओगे, मैं आपको स्वीकार करूंगा। धरती पर उतर के त्रिशूल डमरू लगा के बसहा पर बैठ के मेरे पास आओगे, मैं आपको कबूल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि श्मशान के साधना के क्रम में हम ठगाए हैं, हमारा विश्वास लुट गया है, श्रद्धा समाप्त हो गया है, हमको विश्वास नहीं है। यदि सचमुच में आप गुरु हैं तो मेरे ज्ञान के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर उतर के समझाएंगे, मैं आपको कबूल करूंगा। तीसरा शर्त उन्होंने लगाया, आज के पूर्व जो कुछ भी करता था वह कुछ भी नहीं करूंगा। जब गुरु बदल लिया तो गुरु जैसा कहेंगे करने के लिए वह करूंगा। फिर से सुनिए, उन्होंने तीसरा शर्त लगाया कि आज के पहले जो कुछ भी करता था वह कुछ भी नहीं करूंगा। जब गुरु बदल लिया तो गुरु जैसा कहेंगे करने के लिए वह। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? विचार करिएगा तो पता चलेगा कि नहीं, हम लोग यो करते हैं, हम लोग वो करते हैं। शर्त लगाया, उस दिन से श्मशान जाना बंद कर दिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी आदमी जिसको खैनी खाने का 20 साल से लत लगा हुआ है, 15 साल से लत लगा है, दारू पीने का लत लगा है, अचानक निर्णय ले कि मैं छोड़ दूंगा, मन उसका बेचैन रहने लगेगा। जौन आदमी 13-14 साल से लगातार श्मशान कब्रिस्तान की साधना करे, अचानक निर्णय ले कि आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा, मन उनका बेचैन रहने हुआ। आए पटना डेरा पर, मन नहीं लगा। उन दिनों उनके पिताजी बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आ गए अपने पिताजी के पास तुर्की। उनके स्वभाव को देख के घर में प्रिंसिपल साहब बगल में रूम में बिछावन लगवा दिए। आते थे डेरा पर, खाना खाते थे, अपने रूम में जाके सो जाते थे। शाम में निकलते, पान के शौकीन थे। तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के गेट पर पान के दुकान पर पान खाते, अपने रूम में जाके फिर पड़ जाते। 1 साल का समय गुजरा। आ गया 1975, संध्या काल का समय। उनके पिताजी के सरकारी डेरा के बरामदा के आगे आम का वृक्ष के नीचे कुर्सी पर हरिंद्र आनंद जी बैठे हुए हैं। जिस रूम में सोते थे उस रूम के चाबी, ताला का चाबी उनके हाथ में है। मन सोच रहा है कुर्सी पर बैठ के कि 13-14 साल श्मशान कब्रिस्तान घूमे, कुछ नहीं मिला। हार के शिव को गुरु बनाया। 1 साल गुजर गया, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ भी कुछ नहीं, लफड़ा ही लफड़ा है। अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? शिव से बड़ा गुरु तो इस धरती पर होता नहीं। तत्क्षण हवा का एक झोंका आया, नमः उनके सांस पर चढ़ा और शिवाय उतर गया।
साधक तो थे ही, समझते देर नहीं लगा कि गुरु के द्वारा मंत्र आया है। सिवान जिला के रहने वाले हरिंद्रानंद जी अपनी भाषा में मुंह से चीख निकला, अरे रे 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 एकड़े तक खोजत रहनी है, अरे रे 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 एकड़े तक खोजत रहनी है। और हाथ से चाबी का गुच्छा गिर गया नीचे। आंगन से माँ दौड़ती हुई आई, पूछी बउआ काहे आ गई रला? ई कहे माँ कुछ ना, नीचा झुके और कहे कि चाबी के गुच्छा गिर गई रला, मिल गई। आज जब हरिंद्रानंद जी से आप बात करेंगे, कहते हैं कि ऐसा चाबी का गुच्छा मिला जिस चाबी से ऐसे बक्सा को खोला गया जिस बक्सा में कैद था जीव का शिव हो जाना। नमः शिवाय मंत्र मिला 75 में, लगे नमः शिवाय मंत्र का जाप करने। 75 में मंत्र मिला, 1978 में हो गए डिप्टी कलेक्टर। ट्रेनिंग पीरियड उनका समाप्त हुआ और झारखंड राज्य के उस समय बिहार और झारखंड के था, डाल्टनगंज जिला में पाटन ब्लॉक में हरिंद्रानंद जी पहली बार वीडियो बन के गए। जब गए वीडियो बन के वहाँ, तो उनके डेरा पर प्रेत पुराना संगी साथी था श्मशान का, कभी खाना बिक देता, कभी बच्चा को पटक देता। उनके देखेंगे बेटा बेटी को तो 20 जगह फूटल मिलेगा, प्रेत पटक देता था, खाना बिक देता था। साहब कहते थे अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिएगा और छोड़ दीजिएगा तो वो परेशान आपको नहीं करेगा। लेकिन किसी चंडाल से दोस्ती हो गया, राक्षस प्रवृत्ति वाला से दोस्ती हो गया, और आपको जब समझ में आया कि राक्षस है, खराब है, उससे दोस्ती तोड़िएगा तो वो आपको परेशान करेगा। वही हाल किया था प्रेत सब। एक रोज तो ऐसा गंदा खेला किया कि बीडीओ साहब यानी हरिंद्रानंद जी का डेरा है, बगल में सीओ साहब का डेरा है, डॉक्टर साहब का डेरा है, दरोगा जी का डेरा है, अन्य कर्मचारी का डेरा है। सभी लोग देख रहे हैं कि हरिंद्रानंद जी और उनकी पत्नी नीलमानंद जी, बीडीओ साहब और उनकी पत्नी छत पर चढ़ के आंगन में पत्थर फेंक रहे हैं। सीओ साहब आए शिकायत लेके, ये सर क्या हो गया है आपको? अपने मेम साहब के साथ मेरे छत पर चढ़ के पत्थर फेंक रहे थे। वो अभी शिकायत कर रहे हैं, बकझक कर रहे हैं कि हमको क्या गरज है आपके छत पर मेम साहब के साथ जाएंगे, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। ताले डॉक्टर साहब एगो आ गए ब्लॉक के, जे सर आपको क्या हो गया था? मेरे छत पर चढ़ के मेम साहब के साथ पत्थर फेंक रहे थे। उनका से बकझक कर रहे हैं। ताले दरोगा जी आ गई है कंप्लेन लेके। बकझक इतना बढ़ गया कि पाटन थाना में हरिंद्रानंद जी के ऊपर मुकदमा हो गया, क्योंकि थाना में पुलिस केस का डायरी जलाया नहीं जाता, आज भी डायरी है। हरिंद्रानंद जी पर हो गया मुकदमा। अब सीओ बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, दरोगा बोल रहा है, आई बकझक कर रहे हैं, मुकदमा हो गया। हरिंद्रानंद जी हो गए सस्पेंड। मुकदमा चला, इसी ग्राउंड पर सस्पेंशन टूटा। कानून इस चीज को नहीं मानता। कोई भी केस होता है तो उसमें समय लिखाता है। दरोगा जी भी वही समय लिखाए थे, सीओ साहब भी वही समय लिखाए थे, डॉक्टर साहब भी वही समय लिखाए थे। कानून इस चीज को नहीं मानता कि एक ही आदमी 4:50 पर 3 गो छत पर कैसे चढ़ जाएगा? कौनो एक छत पर चढ़ेगा। इसी ग्राउंड पर मुकदमा जीते ही सस्पेंशन टूटा और 9 सितंबर 1982 ईस्वी को हरिंद्रानंद जी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन के मधेपुरा आए। मधेपुरा सहरसा जिला का एक सब डिवीजन था, सहरसा में पढ़े थे। उनके 2 मित्र श्मशानी मिले, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव और एक डॉक्टर जटाशंकर ठाकुर। इन लोगों से जब मिले, पूछे कि ये राजू बाबू, ये जटा बाबू, अभी आप लोग श्मशाने साध रहे हैं? उन लोगों ने कहा जी सर,
इन्होंने कहा कि शिव को गुरु बनाइए, शिव गुरु हैं। इन लोगों ने जब कहा कि हाकिम हम तो जानबे करे छिए कि शिव गुरु हैं, तब साहब को आश्चर्य हुआ और साहब कहे कि आप जानते हैं कि शिव गुरु हैं, तब क्यों नहीं बने? हम तो नहीं जानते थे, हम तो भगवान समझ के शिव को अपना गुरु बनाए। मधेपुरा में बात चलने लगा कि एक पगला मजिस्ट्रेट आया है जो लोगों को गाली देता है तो बेटा हो जाता है, गाली देता है तो रोग ठीक हो जाता है। सभी लोग कहते थे कि पगला मजिस्ट्रेट आ गया है। साहब का आँख रहता था लाल लाल। शाम में मधेपुरा के सब्जी वाली सब कहती थी हाकिम अहाँ कते दारू पीबै छियै? साहब के आँख को देख के, जबकि हरिंद्रानंद जी ने आज तक दारू का एक बूंद जीभ पर नहीं रखा। शिव गुरु के नशा में आँख लाल लाल रहता था। मधेपुरा में बात चलने लगा कि एक पगला मजिस्ट्रेट आया है जिनके डेरा पर महादेव प्रसाद खाते हैं। एक दिन मधेपुरा के एसडीओ साहब हरिंद्रानंद जी को बुलाए और कहे हरिंद्रानंद जी क्या आपके डेरा पर महादेव प्रसाद खाते हैं? होता ऐसे था कि रोज रात में चर्चा होता था डेरा पर। प्रसाद जो लोग अपने अपने घर से लेके आता था, दीदी कहती थी कि पूजा घर में चढ़ा दीजिए। अब हम ले गए प्रसाद, अपने थाली में केला चढ़ाए हैं, उठाने गए तो सेव बन गया है, कोई बतासा चढ़ाया है तो रसगुल्ला बन गया है, किसी का थाली खाली हो गया है। रोज रोज एक न एक घटना घटित होने लगा, बात फैल गया। एसडीओ के कान में गया तो एसडीओ पूछे तो हरिंद्रानंद जी डांट के बोले कौन कहता है? सब झूठ बात है। नहीं नहीं बेहुदा मत बनाइए। यदि सही में आपके डेरा पर महादेव प्रसाद खाते हैं तो क्या आप सिंहेश्वर महादेव को प्रसाद खिला सकते हैं? हरिंद्रानंद जी काहे नहीं, चलिए प्रयास करके देखेंगे। अब आ गया हरिंद्रानंद जी के परीक्षा की घड़ी। शाम में एसडीओ का कोर्ट समाप्त हुआ, ऑफिस सब बंद हुआ। एसडीओ साहब अपनी गाड़ी से, हरिंद्रानंद जी मजिस्ट्रेट साहब अपनी गाड़ी से, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी से चले और रास्ता में डेरा से साहब ने दीदी को अपने गाड़ी में बैठा लिया और मधेपुरा मिठाई के दुकान पर रोका उन्होंने गाड़ी को। उन दिनों 30 रुपया में नदिया में एक नदिया रसगुल्ला मिलता था। एक नदिया रसगुल्ला खरीदाया, मंदिर में घुसे तो मंदिर के सारा व्यवस्थापक लोग दौड़े। एसडीओ साहब आए, लाल बत्ती, पूरा ब्लॉक प्रशासन मंदिर में क्यों आया? एसडीओ साहब बोले कि मंदिर को साफ करवाइए, मजिस्ट्रेट साहब प्रसाद खिलाएंगे। हरिंद्रानंद जी कहे पुजारी को कि थाली मंगाइए। थाली आया, प्रसाद को नदिया से डाल दिया गया रसगुल्ला को। हरिंद्रानंद जी कहे एसडीओ साहब को कि सर प्रसाद को गिनती कर लीजिए, बाद में ही नहीं कहिएगा जो हम नहीं गिनती किए थे। 2 बार लोग गिनती किया, 51 पीस संजोग से उसमें रसगुल्ला था। जीवन में कभी मौका मिले तो जरूर सिंहेश्वर मंदिर जाइएगा। उस मंदिर में 2 दरवाजा है, एक पूरब और एक दक्षिण। हरिंद्रानंद जी ने पूरब वाले पट को खोला और प्रसाद के थाल को शिवलिंग से सटा के पूरब की तरफ रख दिया। बाहर निकले, पट को बंद किए, न कोई धूप, न कोई दीप, न कोई अगरबत्ती, न कोई मंत्र, न कोई यंत्र, न कोई तंत्र। एक शब्द उन्होंने कहा, बूढ़ऊ इज्जत रखिया। जैसे उन्होंने कहा कि बूढ़ऊ इज्जत रखिया, मंदिर परिसर का लाइट गुम हो गया, बिजली खत्म हो गई। पुजारी जब तक इमरजेंसी लाइट लेके आते, बिजली आ गई थी। और जैसा कि लोग कहते हैं कि उसी दिन से उस दरवाजा में एक हल्का सा केस बरोबर फाँक दिखाई देता है। उस फाँक से जब बिजली आई तो हरिंद्रानंद जी को दिखाई दिया कि प्रसाद तो पूरब है नहीं, हम जहाँ रखे थे नहीं है।
इनको लगा कि महादेव प्रसाद ग्रहण कर लिए। कहा इन्होंने कि पट खोलिए। पट खोला गया तो प्रसाद का थाल पूरब से दक्षिण चला गया था। आधा रसगुल्ला उसमें से गायब था, आधा जो बचा हुआ था लगता था कि ब्लेड से बीचे बीच कोई काट दिया है। वहाँ के जो पुजारी थे कहे कि 7 पुस्त हमर गल गया। इस मंदिर का भोग लगाते लगाते ये कोनो साधारण मंदिर है, श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यह कितना 100 साल पुराना है, आज तक महादेव प्रसाद नहीं खाए। कुछ छौरा सब आया है नौटंकी करने के लिए, प्रेत खा गया होगा। हरिंद्रानंद जी कहे कि बलिहारी है आप लोगों की कि ऐसन महादेव की पूजा इस मंदिर में करते हैं जो प्रेत के रूप में बैठा हुआ है। महादेव के निमित्त चढ़ाया गया प्रसाद प्रेत खा जाए, प्रेत को इतना हिम्मत, ठीक है दोबारा प्रसाद मंगवाइए। फिर वही घटना घटित हुआ। हमारा आपका जो पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यदि कोई पूछे कि कहाँ मिला साहब को, तो कहिएगा बिहार राज्य के मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर मंदिर में जब 5000 लोग खड़ा थे कि मजिस्ट्रेट साहब प्रसाद खिलाएंगे, और सिंहेश्वर महादेव ने साहब का रसगुल्ला ग्रहण किया था। मात्र इतना कहने से बुढ़ऊ इज्जत रखी है, यानी कि एक तरह के ढंग से बना दीजिएगा तो पहला सूत्र हो जाएगा। घटनाओं का क्रम चलता गया। कुछ दिनों के बाद किसी सरकारी काम से साहब को पटना जाना पड़ा। मधेपुरा से निकले जीप से, बेगूसराय आते आते रात हो गई। उनके एक मित्र थे बेगूसराय के बीडीओ रस्तोगी साहब। आज से 4 साल पहले रस्तोगी साहब शरीर छोड़ दिए। रस्तोगी साहब के डेरा पर ही रुक गए। रस्तोगी साहब गए थे सिनेमा देखने, वो आए, खाना उना बना, रात में लोग खाए, गप करते करते 2 बज गया। रस्तोगी साहब का आदत था 4 बजे भोर में उठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनका आदत था। 2 बजे सोए, 4 बजे उठ के पाठ शुरू कर दिए। हरिंद्रानंद जी का भी नींद खुल गया। बरामदा में आके बैठ गए। गर्मी का दिन था, सूर्य साफ अभी नहीं हुआ था, लेकिन एक आध गो चिड़िया चहचहा रही थी, पूरा उजाला भी नहीं हुआ था। रस्तोगी साहब पूछे कि सर चाय बना दे। साहब बोले क्या चाय बनाइएगा। 2 बजे रात में सोने गए, 4 बजे हल्ला करके जगा दिए। रस्तोगी साहब का नौकर उस दिन चला गया था, अपने से बीडीओ साहब गए चाय बनाने मजिस्ट्रेट साहब के लिए, अपने मित्र के लिए। चाय बना के जब ला रहे हैं तो देख रहे हैं हरिंद्रानंद जी आसमान से बात कर रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है और बात कर रहे हैं। आवाज आ रही है, हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरे को नहीं कहते। हरिंद्रानंद जी कहे कि हरिंद्रानंद कोई काम चुरा के नहीं करता। फिर आवाज आया, हरिंद्र तुम असत्य बोलते हो, तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए नहीं करते। तब साहब रुके कि बात तो सही है, हम तो लोग को जो करते हैं वो लोग को करने के लिए नहीं कहते। हम तो लोग को नमः शिवाय बता देते हैं, पूजा बता देते हैं, ये तो नहीं कहते हैं कि जाओ दूसरे को तुम भी शिव का शिष्य बनाना। आवाज ने कहा, हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए नहीं कहते। पहली बार आध्यात्मिक जगत के इतिहास में, इस विश्व में कैसन कैसन आध्यात्मिक पुरुष आए, उस परमात्मा ने, उस जगत गुरु ने आज तक किसी के सामने मुंह नहीं खोला, किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं कहा। जो व्यक्ति जैसी मनसा लेके गए शिव के पास, रावण गए तो कहा शिव ने, मांगे त्रिलोक की शक्ति फिर भी कहा तथास्तु, भस्मासुर को कहा तथास्तु, राम जी पशुपास्त्र लेने गए कहा तथास्तु, कृष्ण जी बेटा लेने गए कहा तथास्तु।
इसीलिए वे औढ़रदानी हैं, महाकाल हैं। पहली बार उस शिव ने किसी देवता के सामने नहीं, इंसान के सामने याचक बन के कहा। कितना सुंदर लगा हरिंद्रानंद जी के द्वारा किया गया काम जो वे कर रहे थे शिव शिष्य बन के। उन्होंने कहा तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए नहीं करते। साहब ने पूछा क्या आपको भी प्रचार की आवश्यकता है? जवाब आया नहीं, लेकिन गुरु के रॉ मटेरियल शिष्य होते हैं। गुरु अपना कोई भी काम शिष्य के माध्यम से करता है। गुरु के आँख नाक कान पाँव शिष्य होते हैं। ऐसे भी अन्य देवी देवता और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। अन्य देवी देवताओं के दास होते हैं, तुम सेवक हम स्वामी। सेवक और स्वामी का नाता रिश्ता होता है। और महादेव के गण होते हैं। गण माने लोग। महादेव अपने लोगों पर विश्वास करता है। महादेव अपना काम अपने लोगों से करवाता है। हरिंद्रानंद जी को उन्होंने कहा जाओ संसार के लोगों को शिव का शिष्य बनाओ। अभी बात हो रही थी तब तक रस्तोगी साहब कहे सर चाय ठंडा हो जाएगा। साहब कहेंगे आप तो सब गंडा गोल कर दिए। खैर बात तो जो होना था सो हो गया। और तब से हरिंद्रानंद जी लोगों के बीच कहना शुरू किए कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए कहो। तीनों सूत्र बनाए। पहला सबसे पहले जो नमः शिवाय मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज में मिला था उसको तीसरा सूत्र पर उन्होंने ले गया।